हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आकाश भूषण और आज का नया टॉपिक है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है भर्ती करना। तो जब आपके ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ वेकेंट जॉब होंगे तो आप ऑब्वियस है सर्च करोगे कि जो कोई भी ऐसा एम्प्लॉय मिले जो कि आपके वेकेंट प्लेस को फिल कर सके। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है कि द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग, मतलब एम्प्लॉय को आप सर्च कर रहे हो, ढूंढ रहे हो ताकि कि वो अप्लाई कर सके आपके ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, दैट्स अ रिक्रूटमेंट। तो कौन कौन से सोर्स हैं? तो हमारे पास बेसिकली दो सोर्स हैं जिस तरीके से एम्प्लॉय जो है आपके पास आ जाएगा। सबसे पहले है इंटरनल सोर्स, बाहर नहीं जाना। इंटरनली मतलब जहाँ पे आप काम कर रहे हो या आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वहीं से नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो है वो आ जाएंगे। जैसे कि पहला आएगा ट्रांसफ़र, आपके नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं। ठीक है, आप एक डिपार्टमेंट या हाँ डिपार्टमेंट भी हो सकते हैं, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट की तरफ क्या कर रहे हो, आप उस पर्सन को शिफ्ट कर रहे हो। ठीक है, तो इसमें क्या है कि शायद उसके ड्यूटीज़ में थोड़े बहुत चेंज हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी में चेंज हो और वर्किंग कंडीशन में चेंज हो, बट शायद सैलरी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ट्रांसफ़र एक अच्छी चीज़ है जिसमें से क्या कर सकते हैं, वेकेंट प्लेस को आप जो है फिल कर सकते हैं। ये हॉरिजॉन्टल होगा, हॉरिजॉन्टल मीन्स जो है सेम डिपार्टमेंट वाला ही होगा, अलग अलग नीचे वाला ऊपर की तरफ नहीं आएगा। और इसमें क्या है कि नंबर ऑफ़ ब्रांचेस हो सकते हैं, नंबर ऑफ़ और कोई कहीं और जगह पे कोई पर्सन काम कर रहा होगा तो आप उस पर्सन को अपने ऑर्गेनाइजेशन में बुला रहे हो ताकि कि आपका वेकेंट प्लेस फिल हो सके। उसके बाद पॉइंट आया था प्रमोशन। प्रमोशन का यहाँ पे मतलब क्या है कि जो हायर जॉब है और लोअर जॉब है उन दोनों में क्या कर रहे हो, आप प्रमोट कर रहे हो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को। नीचे वाला जो पर्सन है वो ऊपर की तरफ आ जाता है, शिफ्ट हो जाता है और ये वर्टिकल शिफ्टिंग होती है इसमें। और इसमें क्या है कि उसकी जो पे स्केल है, स्टेटस है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, पोजीशंस हैं, वो भी बढ़ जाती है क्योंकि वो प्रमोट हो रहा है। पहले से और भी ज़्यादा अच्छा उसने काम किया, इसलिए उसको उसके पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और उसके साथ साथ ड्यूटीज़ जो होंगी वो पहले से अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो ये साइकोलॉजिकल एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है किसी भी एम्प्लॉय के लिए। हर एक पर्सन चाहेगा कि भाई उसकी प्रमोशन हो जाए क्योंकि ऑब्वियस है एक ही काम को करते करते बहुत सारा उसके पास एक्सपर्टीज़ और एक्सपीरियंस आ गया होगा, जिसके कारण अब ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती है कि वो और भी ज़्यादा काम करे। ठीक है, उसका फ़ायदा बहुत अच्छे से उठाया जाए। तो मेरिट क्या है, क्या क्या फ़ायदे हैं? तो सबसे पहला फ़ायदा तो मोटिवेशन, कि चाहे वो ट्रांसफ़र का हो, चाहे वो प्रमोशन का हो, कि उसको अगर अच्छे वर्किंग प्लेस मिल रहे हैं तो हर एक पर्सन मोटिवेट होगा। और ख़ास करके प्रमोशन में तो ज़्यादातर नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय जो है वो प्रमोट होकर आते हैं और उनका मोटिवेशन लेवल हाई ही रहेगा। उसके बाद और क्या है कि इंटरनल रिक्रूटमेंट है, आपको पता होगा कि कौन-सा पर्सन क्या काम करता है क्योंकि ऑलरेडी आपके पास उस पर्सन का डाटा बहुत अच्छे से पता होगा। ठीक है, इसीलिए आप रिलाय कर सकते हो, उस रिक्रूटमेंट के ऊपर आप बहुत अच्छे से विश्वास कर सकते हो। ट्रांसफ़र इज़ अ टूल ऑफ ट्रेनिंग। ट्रांसफ़र क्या है कि एक ट्रेनिंग का ही पार्ट है। मान लो आपका जो बिज़नेस है छोटे या आपका जो ब्रांच है वो एक इलाके में, एक एरिया में बहुत छोटे लेवल पे है। तो जो पर्सन आपके पास है वो बहुत अच्छा पर्सन है, बहुत अच्छा दिमाग है, स्किल अच्छे अच्छे लेवल का है। तो आप क्या करते हो, आपने उस पर्सन को अपनी दूसरी ब्रांच में जो कि बड़े लेवल पे काम करती है तो वहाँ पे शिफ्ट करते हो ताकि कि उसकी जो ट्रेनिंग है वो हो सके। तो ये ट्रेनिंग का भी पार्ट है। क्या पता बड़े लेवल में या बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं उनको काम सिखाने के लिए तो छोटे ब्रांचेस में भी भेजा जा सकता है। तो ये भी एक ट्रेनिंग का पार्ट है, ये चीज़ ज़रूरी है। ट्रांसफ़र जो है बेनिफिट उठा सकता है किसका, तो वर्कफोर्स का, कि सरप्लस डिपार्टमेंट्स वगैरह जो हैं वो वहाँ पे होंगे और जहाँ पे शॉर्टेज वगैरह होगी तो उस सरप्लस को उठाकर हम कहाँ पे भेज सकते हैं, शॉर्टेज जहाँ पे चीज़ें हैं वहाँ पे हम भेज सकते हैं। और उसके बाद जॉब को फिल करना इंटरनली ये ज़्यादा चीपर है, चीपर मतलब सस्ता है एज़ कम्पेयर टू एक्सटर्नल सोर्स के साथ। लिमिटेशंस क्या आ जाती हैं इंटरनल सोर्स के, क्या क्या लिमिटेशन? तो ये है कि इंटरनल प्रमोशन होगी तो शायद फ्रेश टैलेंट जो है वो कम आए, ये एक लिमिटेशन है। उसके बाद एम्प्लॉई को पता ही है कि इतने टाइम के बाद प्रमोशन तो हो ही जानी है, तो वो लेथार्जिक टाइप हो जाता है,
कमज़ोर होने लग जाता है, या अपने काम को बहुत अच्छे से अपने काम को बहुत अच्छे से कर भी नहीं पाता, ठीक है। तो ये चीज़ एक हो सकती है। अ न्यू एंटरप्राइज कैन नॉट यूज इंटरनल सोर्स रिक्रूटमेंट। अगर नई एंटरप्राइज है तो वो इंटरनल सोर्स कहाँ से ढूंढेगी, क्योंकि ऑब्वियस है पहला बंदा ही नहीं उसके पास, तो वो ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकते, प्रमोट भी नहीं कर सकते। तो न्यू एंटरप्राइज के लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। स्पिरिट ऑफ कंपटीशन, एम्प्लॉयज़ में आपस में ही कंपटीशन ज़्यादा होने लग जाता है, क्योंकि साथ वाला पर्सन जो है प्रमोट होके आगे की तरफ बढ़ गया और वो वहीं पे रह गया, तो इस वजह से आपस में कंपटीशन की भावना जो है वो ज़्यादा रहेगी। फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र जो है एम्प्लॉयज़ के लिए शायद उनकी प्रोडक्टिविटी को भी रिड्यूस कर दे, शायद उस लेवल का वो काम ना कर पाए, ठीक है। तो ये थे आपके इंटरनल सोर्स के ऊपर टॉपिक।